नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज मैं चल रहा हूं आपके साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित शीतला माता मंदिर की यात्रा। मऊ शहर रेल और बस दोनों से जुड़ा हुआ है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस जिले से होकर गुजरता है, जो शहर से थोड़ी ही दूरी से गुजरता है। और अगर आप रेल से आए हैं तो रेलवे स्टेशन से, या अगर बस से आए हैं तो बस अड्डे से भी ऑटो रिक्शा सबसे सस्ता और सुगम साधन है यहां आने के लिए। आप चाहें तो टैक्सी बुक करके भी यहां आ सकते हैं। शहर के बीचों बीच बसे इस मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए हमने राजमार्ग संख्या 34 पकड़ा और अपने निजी वाहन से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन करते हुए पहुंच गए हैं शीतला माता मंदिर। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और हम इसमें आए हैं पिछले दरवाजे से। अभी इसके मुख्य द्वार की तरफ भी हम चलेंगे और परिसर में हम देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा मैदान है। यहां नवरात्रि के मेले लगते हैं। जन सुविधाओं का भी विकास किया गया है। सुंदर सुंदर दुकानें भी सजी हुई दिख रही हैं। सामने सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। सुबह सुबह का समय है, भीड़ भाड़ बिल्कुल कम है और दुकानें कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं। लोगों के बैठने के लिए जगह जगह कुर्सियां, मेज, बेंच इत्यादि लगाए गए हैं स्थायी रूप से। ये एक दुकान दिख रही है हमें, जहां सामान्य तीर्थों में दिखने वाली दुकानों की तरह के पूजा के सामान, फल फूल, प्रसाद, नारियल, चुन्नी इत्यादि, और अगल बगल कुछ और दुकानें भी दिख रही हैं। मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसके किनारों पर कैरेबियन रॉयल पाम के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और सुंदर फुलवारियों से परिसर को सजाने का प्रयास किया गया है। हरियाली बहुत अधिक है परिसर में। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य स्थान है। अनेक वृक्ष दिख रहे हैं इस परिसर में। बहुत सी दुकानें अभी बंद हैं और ये सामने नजर आ रहा है मां शीतला का मंदिर, जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो परिसर के बीचों बीच है इस सरोवर के किनारे पर। सरोवर काफी साफ सुथरा है और हमें दिख पा रही हैं कुछ मछलियां इसके अंदर। काफी बड़ी बड़ी मछलियां इसमें हैं। तो परिसर का सरसरी तौर पर अवलोकन करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर, जो मंदिर परिसर के पूर्वी प्राचीर पर बना हुआ है। यह द्वार परिसर का मुख्य द्वार है, जहां से अंदर प्रवेश करते ही आपको बाईं तरफ दिखेगा एक पीपल का वृक्ष। ये लोहे का गेट लगा हुआ है, जिसमें एक एक करके ही जाया जा सकता है। भारी भीड़ की अवस्था में शायद ये पूरा पूरा गेट खोल दिया जाता होगा। ये पीपल का वृक्ष है, जहां धागे वगैरह भी लपेटे गए हैं, पूजा हुई है, जैसा कि आमतौर पर सनातन मंदिरों के परिसरों में होता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस मंदिर में आगे पहुंचते ही दाहिनी तरफ सामने ये मंदिर दिख रहा है माता शीतला का, और यहां से आप दाहिने मुड़ेंगे तो आपको कुछ अन्य मंदिर दिखेंगे और कुछ भवन भी दिखेंगे, जिनमें दुकानें वगैरह बनाई गई हैं। ये परमानेंट दुकानें हैं। अभी इसके पहले हमने जो दिखाई आपको वो कुछ अस्थायी दुकानें थी। तो अभी हम चलते हैं दाहिनी तरफ मुड़ करके इस सुंदर मार्ग से और देखते हैं कि वहां कौन कौन से मंदिर हैं। बाकी इधर आकर के वापस हम फिर से इन मंदिरों का अवलोकन करेंगे। ये सामने शीतला माता मंदिर दिख रहा है, जहां से अभी हम होकर आए हैं। पहले चलते हैं दाहिनी तरफ, देखते हैं यहां कौन कौन से मंदिर हैं। ये सुंदर मार्ग है, साफ सुथरा है, दोनों तरफ गहरी नालियां हैं। यहां आकर बाईं तरफ हमने ये देखा लाल रंग का ये मंदिर, ये भगवान विश्वकर्मा को समर्पित मंदिर है। आप दर्शन कर सकते हैं यहीं से विश्वकर्मा भगवान का।
उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। काफी जगहों पर आप इनके मंदिर देख सकते हैं और 17 सितंबर को विशेष रूप से इनके लिए गांव-गांव, नगर-नगर में मूर्ति स्थापना करके पूजन किया जाता है। सामने आप देख सकते हैं स्थायी दुकानें हैं और पूजा पाठ की सामग्री से लेकर मिष्ठान इत्यादि, कपड़े, चुन्नी वगैरह सभी मिलते हैं। यहां से वापस हम चलते हैं फिर से मुख्य मार्ग की तरफ। सामने हमें दिख रहा है भगवान महादेव का मंदिर और मां दुर्गा का मंदिर। ये पूरा मंदिर परिसर महादेव परिवार को समर्पित है। परिसर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ ये भगवान गणपति का एक छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा विग्रह है, और दाहिनी तरफ भगवान कार्तिकेय का उसी प्रकार का छोटा सा मंदिर और प्यारा सा विग्रह है। ये दोनों ही विग्रह अत्यंत सुंदर हैं और शिल्प कला के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक सुंदर नर्मदेश्वर देखने को मिलते हैं, जहां सामने नंदी विराजमान है। नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन करने के बाद अब बाईं तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं ये माता पार्वती का या माता गौरी का मंदिर है। पुजारी जी अभी मंदिर का गेट खोल रहे हैं। सामने माता पार्वती का सुंदर विग्रह है और उनके ठीक नीचे भगवान गणपति का सुंदर विग्रह स्थापित है। ये मां पार्वती का मंदिर, सुंदर सजावट की गई है और उनके ठीक नीचे चांदी के रंग में भगवान गणपति की यह सुंदर सी मूर्ति। यह पूरा मंदिर भगवान महादेव के परिवार को समर्पित है। जैसा कि आपने दरवाजे पर देखा गणपति का विग्रह, और यहां ये भगवान नर्मदेश्वर स्थापित हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ आपने देखा था भगवान कार्तिकेय का विग्रह था, और यहां से ठीक सामने मां पार्वती के सामने आप देखते हैं तो बिल्कुल विपरीत दिशा में सामने एक फाउंटेन सा बनाया गया है और उस फाउंटेन के, उस झरने के बीचों बीच भगवान शिव का साकार स्वरूप स्थापित किया गया है और उनके सामने उनका निराकार स्वरूप शिवलिंग भी, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित हैं, जिनके सामने नंदी का भी एक छोटा सा विग्रह स्थापित है। भगवान भोलेनाथ का यह प्यारा सा साकार स्वरूप इस झरने के बीचों बीच स्थापित किया गया है। तो इस मंदिर के सभी भागों का दर्शन करने के बाद शिखर दर्शन भी कर लेते हैं और मंदिर के ऊपर पीपल के वृक्ष की छाया है। जैसा मैंने बताया इस पूरे परिसर में जगह जगह सुंदर वृक्ष हैं, पीपल के भी वृक्ष हैं, अनेक पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं। मंदिर काफी हरा भरा है। दर्शन के बीच में ही मेरे मित्र धर्मराज को किसी का फोन कॉल आ गया था जो कि बहुत जरूरी था, तो धर्मराज बाहर निकल आया था और यहाँ बेंच पर बैठकर बात करने लगा था। दर्शन पूजन के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं शीतला माता मंदिर की तरफ। तो ये सामने हमें एक छोटा सा मंदिर जैसा ढांचा दिखता है और इसकी बाईं तरफ एक और मंदिर है जो कि मां दुर्गा को समर्पित है। आइए इस मंदिर में भी दर्शन करते हैं। ये सामने छोटा सा लाल रंग का ये मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। साफ सफाई यहां भी दिख सकती है आपको और मंदिर के अंदर पुजारी जी बैठे हुए हैं। सामने माता रानी का सुंदर सा ये विग्रह है। मंदिर में साज सज्जा भी की गई है। प्राकृतिक पुष्प भी सजाए गए हैं और कुछ आर्टिफिशियल प्लास्टिक के फूल भी लगाए गए हैं। तो मंदिर से जब बाहर निकलते हैं शीतला माता मंदिर की तरफ चलने के लिए, तो यहाँ पे हमें एक ये मंदिर जैसी संरचना दिखती है जिसमें एक विशालकाय मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है। मुझे बताया गया है कि यह भीमसेन की मूर्ति है। भीमसेन यहाँ इस प्रकार क्यों लेटे हुए हैं मैं यह जान नहीं सका। कई लोगों से मैंने पूछा, जानने का प्रयास किया, कोई उचित उत्तर नहीं दे पाया कि भीमसेन की यह मूर्ति यहाँ क्यों इस प्रकार की लगाई गई है। इनके इस प्रकार यहाँ लेटे होने का प्रयोजन मुझे तो समझ में नहीं आया।
अगर इस प्रकार का कोई पौराणिक आख्यान आपको पता हो, मैं तो नहीं जानता, या अगर आप मऊ के रहने वाले हों और आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। इसके बाद हमने मंदिर परिसर में एक बार फिर से परिक्रमा की, चारों तरफ घूमकर देखने का प्रयास किया। दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं और सरोवर के चारों तरफ से हमने सरोवर का अवलोकन किया। हर जगह हमें अत्यंत सुंदर साफ सफाई दिखी और जन सुविधाएं भी दिखी। सब जगह लोगों के बैठने और अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। छायादार वृक्ष लगाए गए हैं और सौंदर्यकरण के लिए कुछ सुंदर पाम के वृक्ष भी लगाए गए हैं। फुलवारियां भी सुंदर सजाई गई हैं और इस सरोवर के चारों तरफ ये जो बेंच लगाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए, इससे प्रतीत होता है यहां आने वाले लोग काफी शांतिपूर्वक यहां समय बिता पाते होंगे। अभी जब हम यहां पर मौजूद हैं, यहां भीड़ भाड़ नहीं है, जनता बहुत कम है, सुबह का समय है और कोई खास मेला या कोई और मौसम नहीं चल रहा पूजा पाठ, दर्शन या तीर्थ यात्रा का, तो यहाँ कोई भीड़ भाड़ हमें नहीं दिख रही है। लेकिन हमें बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, बड़ा सा मेला लगता है। आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं और मऊ शहर और आसपास के गांवों के लोग तो यहाँ आते ही हैं, क्योंकि मऊ जिले और मऊ शहर के आसपास में इस तरह का इतना दिव्य, इतना विशाल मंदिर परिसर कहीं और नहीं है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं माता शीतला का। एक नवविवाहित जोड़ा मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। आमतौर पर सनातन के मंदिरों में विवाह के मौसम में इस प्रकार के दृश्य सामान्य हैं। शहरों में ये परंपराएं विलुप्त हो चली हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूरी श्रद्धा के साथ विवाह के तुरंत बाद नववर वधू को देवस्थानों पर आशीर्वाद लेने जाते देखा जा सकता है। मंदिर के सामने से अंदर प्रवेश करते ही बरामदे में एक हवन कुंड है। सामने लोहे के पाइप से स्थायी रेलिंग बनाई गई है ताकि नवरात्रि के समय भीड़ का प्रबंधन आसानी से किया जा सके। ये हवन कुंड आप देख पा रहे हैं और सामने आपको रेलिंग नजर आ रही है। माता शीतला के इस विग्रह के विषय में हम लोगों ने जब यहाँ के पुजारी जी से जानकारी ली तो पता चला इस मंदिर परिसर की पूरी जमीन इसी क्षेत्र के भूमिहार वर्ग के लोगों की थी, जिनके पूर्वजों ने खेती के क्रम में जमीन पर कोई खुदाई की तो जमीन से यह मूर्ति प्राप्त हुई। खर आरूढ़ा माता शीतला की मूर्ति की पहचान करके उन लोगों ने तुरंत जहां से मूर्ति प्राप्त हुई थी उसी स्थान पर माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और आसपास की जो भी जमीनें उस जमीन से जुड़ी हुई थी मंदिर के नाम कर दिया। धीरे धीरे मंदिर परिसर का विकास जन सहयोग से होता गया और सुनने में आया है कि यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली है और लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। आप देख पा रहे हैं अभी भी काफी लोग दर्शन करने आए हुए हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ लोगों की श्रद्धा भी स्थान में बढ़ती गई है। माता के इस मंदिर प्रांगण में हर वर्ष नवरात्रि के समय मेले का आयोजन होता है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ आकर सर झुकाते हैं। मां शीतला के दर्शन के साथ ही आज की हमारी मऊ यात्रा अब संपन्न होती है। आशा करता हूं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी और माता रानी के दिव्य दर्शन से सुख और शांति की प्राप्ति हुई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, माता के दर्शन करिए और अब हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस मित्र चंद्रशेखर को दीजिए अनुमति। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें ताकि औरों तक भी जानकारी पहुंच सके। हर हर महादेव।